एक कम्युनिटी जिसमें कहा जा रहा है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कौन कौन मिलना चाहता है हमसे। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और सारे ही नेगेटिव हैं। मतलब 80% नेगेटिव कमेंट हैं, जैसे नहीं मिलना चाहते, कौन मिलना चाहता है इससे, नहीं मिलना चाहते, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। उसके बाद एक और कम्युनिटी जिसमें ये कहा गया है कि यूपी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखकर बताइए कि क्या ये फैसला सही है। और वो एक इंस्टा की एक रील दिखाई है, वहाँ पर लिंक भेजा है जिसमें सही फैसला है 90% है और सही नहीं किया उसको 10% आया है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और जो है लप्पू। लप्पू ने जो अपना एक माहौल सेट किया है यूट्यूब पर, और जो चीज़ें वो साबित करना चाह रहा है उन सब के बारे में, और इसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और दिल थाम के बैठिएगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही सेंसिटिव और मज़ेदार। बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल बहुत सही किया। यूपी पुलिस ने एक ऐसे यूट्यूबर को पकड़ा, एक ऐसे क्रिएटर को पकड़ा जिसने इस तरह की गंदगी फैला रखी थी समाज में, जिसके खुद के 58 लाख सब्सक्राइबर्स थे, जिसको मिलियन में 11 मिलियन व्यूज़ जाते थे। और इतना बड़ा क्रिएटर जब पकड़ाया यूपी पुलिस के द्वारा, तो यस, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर यहाँ पर जो लोग इसे शेयर कर रहे हैं वो शेयर करने से बच नहीं जाएंगे। गंदगी तो लप्पू एंड फैमिली ने भी की है। लप्पू एंड फैमिली ने इन चैनल वाली की लड़की, यानी कि जो वीडियो में आती ही नहीं थी, कभी सामने ही नहीं आई, उनकी बेटी का आर करने की धमकी दी थी उनके छोटे बेटे ने, यानी कि खाज परिवार के छोटे बेटे ने। और ये तक कहा था कि बैंगलोर से खींच के लाऊंगा और उसका आर करूंगा। तो ये भी तो गंदगी है। एक लड़के ने एक औरत की ज़िंदगी तार तार कर दी, दूसरा लड़का इस तरह की बातें कर रहा है। वो दोनों लड़के मिलके किसी भी औरत की कहीं पर भी छीछा लेदर कर देते हैं, चाहे वो एस्ट्रो दीदी हो। एस्ट्रो दीदी के साथ तो वो हरदंग, वो गंद हुई थी कि तो क्या ही कहने। आज भी अगर हम वो वीडियोस देख लेते हैं, जो कि कोई सब्सक्राइबर्स मुझे भेज देते हैं इंस्टा पर कि इतना गंदा बोला था लप्पू ने, देखो इस चैनल से इतना गंदा बोला था, तो सच में आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दूसरी तरफ वो जूस वाली दीदी, उनको इतना टॉर्चर किया कि वो भी मतलब बहुत एंजाइटी पेशेंट हो गई थी, उनको भी सो के साइड हटने की इच्छा हो रही थी। तीसरी तरफ अगर आप मीसो रोशन को देखें, उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने तो अपने राज खुद ही खोल दिए लप्पू के डर से। 8 महीनों में और उसके पहले भी जिया शाश्वत, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। लप्पू एंड फैमिली ने किसी भी औरत को इज्जत से नहीं छोड़ा। हर औरत को कहीं ना कहीं हर्ट किया है, कहीं ना कहीं उनकी अस्मिता को आंच पहुंचाई है। अगर आईटी एक्ट के हिसाब से देखें तो दीदी के साथ जो उन्होंने किया है उस पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है। लेकिन हुआ क्या है कि ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई हैं। ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई, इसीलिए लोगों की नज़र में नहीं आई, और इसीलिए ये और इनका परिवार बचता जा रहा है। कभी भगवान की उपाधि दे देते हैं अपनी बहुओं को, कभी कुछ ऐसी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते ही रहते हैं, कंट्रोवर्सी में बने ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो मिस्टर आमिर, जिनको अभी अभी 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है हासिमपुर यूपी से, जिसकी कम्युनिटी लगाई है लप्पू ने, है ना, वो उसके करीबन 58 लाख सब्सक्राइबर हैं, और उसके एक एक वीडियो में 11-11 मिलियंस के व्यूज़ आते हैं। उसके खिलाफ एफआईआर की है किसी दीपक नाम के बंदे ने, और ये दीपक जी जो हैं, शायद इन्होंने ही पायल मलिक के केस में भी स्टैंड लिया था और केस एफआईआर किया था। ये जो आमिर जी हैं, इनके चैनल का नाम टॉप रियल टीम है, और इनके लिए जो कंप्लेन हुई है वो हिंदुत्व, देवता और साधु संत और धार्मिक प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाने के लिए हुई है, ठीक है। और रिसेंटली उन्होंने साधु के वेश में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने गाली दी थी और एक बहुत ही गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जो हिंदू समाज को आहत पहुंचा रहा था। तो इन केसेस को, इस आपत्तिजनक चीज़ों के कारण इनके ऊपर केसेस फाइल हुए, जो कि बीएनएस एक्ट 197 के कारण हुए, जिसमें कि किसी भी धार्मिक या समुदाय को भावनाओं को इंटेंशनली आहत करना। दूसरा बीएनएस एक्ट 353 के अशांति फैलाने वाली सामग्री का प्रसार करना। बीएनएस एक्ट 352 इंसल्टिंग इंटेंशनली। ध्यान से सुनिए, ये सारे एक्ट मैं इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ कि आप लोग इसको जोड़ सकें हमारे केस के साथ। फिर आईटी अधिनियम 2008 एक्ट 67 स्टेट के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट और मैलिशियस और अब्यूसिव कंटेंट ऑनलाइन डालना। व्लॉग थंबनेल, जिसमें भी ये सब कुछ हुआ है, जिस कारण ये अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने एक व्लॉग डाला था जिसके थंबनेल पे उन्होंने
उन्होंने डाला था व्हेन विल आई गेट मैरिड, जिसको करीबन 11 मिलियन व्यूज़ थे। इसके कारण ही, इस व्लॉग के कारण ही इनको अरेस्ट किया गया है। कट्टू 17 जुलाई को 4 औरतों को भी पकड़ा गया था यूपी में ही, और उन लोग भी मतलब गंदे पोस्ट यानी चीप कंटेंट और बैड एक्सप्रेशंस देकर कैमरामैन के साथ, वहाँ पर एक असलम नाम का कैमरामैन था, उनके साथ एक चीप कंटेंट को पोस्ट कर रही थी व्लॉग्स में, वीडियोस में, यूट्यूब पर, जिसके कारण उनको भी सज़ा हुई। 17 जुलाई को उन्हें पकड़ा। तो अब देखिए कि ये जो मामला है ना, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर के कारण जो भी यूट्यूबर्स उसमें आए हैं, उसके बाद जो धरपकड़ हो रही है यूट्यूबर्स की, मतलब जो सारा फोकस है यूट्यूबर्स पे चला गया है, जो कि बहुत ही अनफोकस्ड थे, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि यहाँ पर भी गंदगी हो रही है। लोग चीख चिल्ला रहे थे यूट्यूब के अंदर ही, पर बाहर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। पर ऑपरेशन सिंदूर में जब ये लोग पकड़ाए, वो जो यूट्यूबर मैडम पकड़ाई पाकिस्तान जो जाती थी, उसके बाद ही यूट्यूबर्स के करीबन 11 लोगों के नाम सामने आए। वो सारे यूट्यूबर्स थे, और उन लोगों को मिलने के बाद इस तरह का माहौल बना कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स पे कंप्लेन होने लगी जो धार्मिक मतलब लोगों को आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे पायल मलिक का केस हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस तरह से चीज़ें हुई। अब पायल मलिक के केस में अरेस्ट वरेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खुद ही पहले ही जाकर उन्हीं बंदे को, जो भी दीपक जी हैं, उनको ही जाकर कॉन्टैक्ट कर लिया फरमान मलिक जी ने, और वहीं पर जाकर जो है सेटलमेंट कर लिया और अपना पनिशमेंट वनिशमेंट ले लिया, है ना। और वहाँ पर एक महिला वाला वो भी आ गया था, और वहाँ पर ये भी था कि अनइंटेंशनली हुआ, उतना इंटेंशनली कुछ भी नहीं हुआ, वो सब चीज़ें भी हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, 2-3 दिन पुराना ही है, 2 व्लॉग्स बनाए हैं उसके ऊपर, तो आप लोग देखिएगा। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसके बारे में भी आइडिया होना ज़रूरी है ना। समाज में क्या भी चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सब चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ से चिढ़ रहे हैं, चाहे हम लप्पू के मैटर पे ही आ रहे हैं, तो हमें अगर समाज में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें पता रहेंगी ना, तो हम उन चीज़ों के लिए लप्पू वाले मैटर पर भी ठीक से लड़ पाएंगे। अब देखिए, चीज़ों को समझिए, माहौल बहुत गर्म है, माहौल बहुत गर्म है, और इसीलिए लप्पू और लप्पू का खानदान अपने आप को बचा बचा कर चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पीआर टीम के भरोसे वो बैठा हुआ है हमला करने पे। वो हमला कर रहा है उन सारे लोगों को जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो एक एक करके वैसे तो जो बिकाऊ हैं उनको खरीद रहा है, और जो बिकाऊ नहीं है उनको कुचल रहा है। इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर लप्पू चल रहा है, और वो धीरे धीरे करके और अपने परिवार के खिलाफ बोलने वालों को धीरे 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 कुचल रहा है, ख़त्म कर रहा है, शांति कर रहा है। देखिए, उसने इस कदर गंदगी की, उसके बाद उसे लगा कि मैं शांत कर लूँगा, लेकिन वो शांत नहीं हो पाया। एक जन समुदाय उमड़ आया, और उस जन समुदाय में पैनल्स पर लोग जाने लगे, जो कॉमन सब्सक्राइबर्स थे, जो कभी भी कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ सुनते रहते थे, देखते रहते थे, व्यूज़ देते रहते थे, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आने लगे। तो उनकी आवाज़ दबाना बहुत मुश्किल हो गया। तो लप्पू ने थोड़ा टाइम लिया, थोड़े दिन अपनी बीवी को अलग भेज दिया, एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। ये देखा कि जो महिलाएं एक महिला के सपोर्ट में, उधर दीदी के सपोर्ट में उतरी हैं, वो इधर लप्पी भी महिला है तो इसके सपोर्ट में उतर जाएंगी। इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया, मतलब वो हमारे साथ खेलता रहा, और उसके बाद फिर वो उसको बच्चा नहीं होने दिया। ये सारी चीज़ें मतलब ऐड ऑन की गई, जिससे कि एक महिला सिंपैथी जुड़ती जाए उनके परिवार के साथ, और वो उन्होंने किया भी, वो उन्हें मिला भी। लेकिन एक समय के बाद वो चीज़ें जो छुपी हुई थी ना, वो सारी बाहर आ गई, और आज ये स्थिति है कि उनकी गंदगी की अत हो गई है। तो अब करना ये है कि इन लोगों की गंदगियों को रिकॉर्ड करके रखना है, स्क्रीनशॉट्स लेकर रखना है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जिस भी जगह जाकर हम अपनी बात को पेश कर सकें, इन लोगों की शिकायतें करनी है, जिससे इन जैसे व्लॉगर्स को भी सबक मिले, और इन जैसे लोगों को भी सबक मिले कि जो आगे यंग क्रिएटर्स भी आने वाले हैं, वो ये ना सोचें कि हम इस तरह से किसी भी औरत की धज्जियाँ उड़ा दें और उसके बाद हम व्यूज़ कमा लें, लाखों कमा लें, गाड़ियाँ खरीद लें, घर बना लें। तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर ना बने समाज में, उसके लिए हमें एक्शन लेना है। सिर्फ नफ़रत करने से नहीं होगा, समझिए मेरी बात दोस्तों, सिर्फ नफ़रत करने से नहीं होगा, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और एक्शन में आने के लिए आप सबको आना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। खाली कमेंट्स में लप्पू को हेट देने से नहीं होगा, एक्शन में आइए, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए, आज के लिए इतना ही है, एक दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।